हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे फॉरएवर को। जब से मैंने पीछे इस वीडियो को बनाया था, लगातार इसमें डेली ही कमेंट्स आते हैं, यानी कि डाउट्स होते हैं। तो मैंने बहुत रिप्लाई किया है, तो मुझे लगा कि इसको मेरे को अच्छे से और दोबारा से क्लियर करना चाहिए। तो मैं फॉरएवर के बारे में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ समझाऊंगी, लेकिन ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा। 2-3 वीडियोस आएंगी इस पे, तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि फॉरएवर कंपनी के अंदर क्या सही है, क्या गलत है। और बिगिनर लेवल से हमको अगर नहीं भी पता, सिर्फ हमने सुना है लोगों से कि यहाँ पर लोग काम करते हैं और हम करना चाहते हैं, तो अब उनको सारा समझ आ जाएगा कि स्टार्टिंग से एंड तक हमें क्या करना होता है और ये मॉडल कैसे वर्क करता है। ठीक है, और क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि जब कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड होता है, ये फेक है, कई चीजें इसके बारे में चलती हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वीडियोस आएंगी 2-3, तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे कि फॉरएवर जो कंपनी है क्या है, कैसे काम करती है। थोड़ा इसके बारे में स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। ठीक है, फॉरएवर जो कंपनी है ये MLM मॉडल पे काम करती है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग पे काम करती है और डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। ये जो कंपनी है एक जेन्युइन कंपनी है, ये कोई फेक फ्रॉड कंपनी नहीं है। दिक्कत परेशानी वहां आती है जब हमें टीम अच्छी नहीं मिलती। तो आगे चल के वीडियोस के अंदर ये सारी बातें मैं कवर करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। इसमें आप दो तरह से कमाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को बेचो और उसका प्रॉफिट आपको मिल जाता है। दूसरा तरीका है आप अपने नीचे टीम बनाएं, वो जो टीम काम करेगी यानी प्रोडक्ट सेल करेगी, उनके भी कमीशन आपको मिलते हैं। इस तरह के मॉडल पर ही ये काम करता है, यानी कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, टीम जनरेट करते हैं तो टीम जो प्रोडक्ट बेचेगी उसका भी कमीशन आपको आता है। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, यानी कि बिजनेस मॉडल है, उस पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलने लग जाएगी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इन चीजों के जो डाउट हैं अपने साथ साथ क्लियर करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2026 के अंदर अगर हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि हम यहाँ पर कैसे जुड़ सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर जुड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर ही ज्वाइन करना होता है, यानी कि किसी टीम के साथ ही आपको ज्वाइन करना होता है। जो ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं उनके अंडर ही आपको ज्वाइन करना होता है, यानी कि डायरेक्ट कंपनी से नॉर्मली आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट कंपनी को ही ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करना होगा, यानी किसी टीम के अंडर आपको काम करना होगा, यानी कि किसी ना किसी के रेफरल से ही आप यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन भी करते हैं, तभी भी आप किसी ना किसी टीम के, किसी ना किसी स्पॉन्सर के अंडर ही आएंगे, यानी डायरेक्ट कंपनी से आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कंपनी अपने आप ही जब कोई ऑनलाइन फिल करता है अपने फॉर्म को, तभी भी वो किसी ना किसी के अंडर आपको करते हैं, वो डायरेक्ट अपने आप कर देते हैं। और अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर आप खुद ज्वाइन हो जाते हैं। इसी मॉडल पर काम करता है, यानी कि आपको किसी ना किसी के अंडर में ही ज्वाइन करना होता है, यानी कि आप स्पॉन्सर कह लो या डिस्ट्रीब्यूटर कह लो या टीम कह लो, उन्हीं के अंडर आपको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, जैसे कि ऑरिफ्लेम में भी होता है। ऑरिफ्लेम का मॉडल भी इसी तरह से वर्क करता है, वहां पर भी आपको टीम के अंडर काम करना होता है। नीचे टीम करती है अच्छा काम, अगर तो जितनी टीम आप बना लेते हैं उसका कमीशन भी आपको मिलता रहता है। सेम ही यहाँ पर भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आता है, बहुत कमेंट आता है इसके ऊपर, क्योंकि इसी में सारी गेम है या इसी में फेक फ्रॉड जो बातें होती हैं वो चलती हैं। ऑफिशियली अगर आप माने तो फीस ज़्यादा नहीं होती, यानी कि अगर आप देखेंगे कंपनी के हिसाब से तो फीस ज़्यादा नहीं है। फीस कितनी होती है, 500 से लेके 1500 के बीच में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कोई कोई लोग तो फ्री में भी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि वो डिपेंड करता है टीम लीडर के ऊपर। अगर उसने ज्वाइन करवाया, कईयों को होता है कि चलो टीम बन जाएगी तो वो फ्री में भी आपको ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन 500 से 1500 के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होती है, ये आपको मानकर चलना होगा। लेकिन कोई अगर आपको कहता है कि 10,000 का स्टार्टर किट आपको लेना होगा, 15,000 का पैकेज लेना कंपलसरी है,
या 25,000 इन्वेस्ट करोगे तब अर्निंग होगी। तो इस तरह की बातें अगर कोई करके आपसे ज्वाइन करवाता है तब आपको सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 से 1500 के बीच में होगी ही होगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा टीम के ऊपर, वो सारी चीजों पर ही डिपेंड करता है। लेकिन कोई अगर आपसे इतने अमाउंट मांगता है तब आपको बहुत ज्यादा सोचकर ही स्टेप उठाना है। ठीक है, कंपनी जो है नॉर्मली प्रोडक्ट परचेज के थ्रू ही बिजनेस को स्टार्ट करवाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट आपको वहां से पहले परचेज करने होंगे, तभी आपका बिजनेस वहां स्टार्ट होता है। यानी कि 500 से 1500 रजिस्ट्रेशन फीस सिंपल रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, वो डिपेंड करेगा 5000 से लेके 7000 10,000 जितने प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। कोई इसके अंदर ये वाली बाउंडेशन नहीं होती कि 50,000 के या 25,000 के 30,000 के प्रोडक्ट आप परचेज करोगे तभी आप काम कर पाओगे। थोड़े अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी यही कहती है। ये बाकी जो चलती हैं सारी चीजें वो टीम के बेस पर चलती हैं, यानी कि टीम कैसी मिलती है ये सबसे बड़ी बात है। जो फेक फ्रॉड ये सब चीजें इसके सुनने को मिलती हैं फॉरएवर की, वो टीम की वजह से ही होती हैं। यानी कि टीम आपको कैसी मिलती है, कैसा आपको गाइड करती है, वो ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इतने बड़े अमाउंट्स पर प्रोडक्ट परचेज करके ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ऐसा कंपनी नहीं कहती है। आप थोड़े अमाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं कि क्या प्रोडक्ट परचेज करने जरूरी हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आपका बिजनेस ही तभी स्टार्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको बेचने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, और आप खुद यूज करके उसका टेस्टिमोनियल भी दे सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोगों को बता भी सकते हो कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है। इससे कस्टमर का फेथ आप पर बढ़ता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई बिल्कुल बिगनर है और उसने काम ये स्टार्ट करना है, किसी से उसने सुना है कि फॉरएवर में हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका कमीशन आता है। तो अगर आप सुन के इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो के पॉइंट्स को आप ध्यान से समझें और आने वाली वीडियो के पॉइंट्स को भी आप ध्यान से समझें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि 2026 के हिसाब से स्टार्टिंग में बिल्कुल हमारा खर्चा कितना होगा। उसका मैं आपको एक एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली आइडिया देती हूँ। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया 500 से 1500 के बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। स्टार्टर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग और इवेंट्स, ये टोटली ऑप्शनल होता है। अगर आप ट्रेनिंग्स और इवेंट्स को अटेंड करते हैं तो 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में आपका खर्चा हो सकता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का बताया। तो टोटली आप मान के चलिए कि 7,000 से लेकर 15,000 के बीच में स्टार्टिंग में आपको खर्चा करना ही होगा। ये चीज आप मान के चलेंगे। अगर आप कहेंगे कि इतने पैसे ले रहे हैं तो वो फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर कोई 25,000 30,000 ऐसे कुछ बोलता है तब आपको सोचना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतना खर्चा जरूर लगेगा, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते हैं। फिर अलग से आपको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, उन्हें सेल करना होगा, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे आप अपनी टीम बनाते जाते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं उस तरह से। ठीक है, फिर उनकी कमीशन भी आपको आती रहती है, जो वो बेचेंगे उनकी कमीशन भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से वर्क करता है ये वाला जो मॉडल होता है। मेन है इसके अंदर टीम कैसी मिली, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरी आपको ये एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस रहने वाली है कि जब आप ज्वाइन करें ना तो ऑनलाइन ज्वाइन करने से बचें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो वो किसी के भी अंडर आपको कर देंगे। वो टीम कैसी है, वो आपको कुछ समझाएगा या नहीं, सही गाइडेंस देगा या नहीं, इसका कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं और वो पहले से ही इस काम में है, वो काम कर रहा है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके चांस बढ़ते हैं कि आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आपको जो है जेन्युइन तरीके से वो काम के लिए बोलेगा। ये नहीं होगा कि वो अपने मतलब के लिए आपका खर्चा करवाए। जब हम सुनते हैं कि ज्यादा खर्चा कोई करवाने को बोल रहा है कि इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, वो किस लिए बोलता है? क्योंकि फिर उसको उतना ही कमीशन मिलेगा। आप जितना खर्चा करेंगे, जितने प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसका कमीशन उसको भी जाएगा, वो इसलिए करवाते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है, यानी कि ये टीम
बन के ही काम करती है, पूरी चेन काम करती है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि कई लोग इतने सारे अमाउंट क्यों बता देते हैं। वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा अमाउंट में आप खरीद लो, फिर उनको भी कमीशन मिलेगा, इसलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए। यहीं पर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वाले बिजनेस मॉडल के अंदर प्रोफाइल्स कौन कौन से होते हैं, यानी किस किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ग्रोथ कैसी रहती है, वो भी समझना जरूरी है। फॉर एवर के अंदर कोई जॉब की पोस्ट नहीं होती कि ये जॉब है, ये आपको पोस्ट मिल गई, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी प्रमोशंस होती है, यानी कि आप अच्छा काम करते रहते हैं और आपके लेवल्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, आपकी प्रमोशन होती रहती है। इस तरह के मॉडल पर काम करता है ये। ठीक है, टिपिकली जो लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पर आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बिजनेस ओनर होते हैं फॉर एवर के। नंबर 2 है असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बनते हैं। नंबर 3 पे आप सुपरवाइजर बनते हैं। नंबर 4 पे असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हैं। फिर आप मैनेजर बनते हैं। उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बनते हैं। उसके बाद सफायर और डायमंड मैनेजर बनते हैं। इस तरह के लेवल्स होते हैं। जितना अच्छा काम करते जाओगे उतने लेवल आपके बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोफाइल्स होते हैं, यानी कि कोई ये जॉब नहीं है कि आपको पोस्ट मिल गई। ये एक तरह से प्रमोशंस होती हैं, लेवल्स आपके बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और लेवल बढ़ने का बेस क्या होता है? लेवल बढ़ने का जो बेस होता है वो होती है टीम की सेल। जितनी ज्यादा टीम की सेल होगी उतना लेवल आपका अप होता जाएगा, क्योंकि तभी तो ग्रो करोगे ना। अकेला कोई भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता, टीम के साथ ही ग्रो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टीम लीडर्स जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, यानी कि टीम लीडर हमें मिलेंगे कैसे, वो चीज समझते हैं। आपको जो भी ज्वाइन करवाएगा, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी बात हुई, जिसने आपको ज्वाइन करवाया, वो आपकी अपलाइन होती है, यानी कि उसके अंडर आप होते हैं। वही आपको ट्रेनिंग्स देता है, वही आपको गाइडेंस देता है, वही सारा कुछ समझाता है। तो सारा कुछ यहीं पर है। अगर आपको अपलाइन अच्छी मिली है तब ही आप इसमें सही से काम कर पाएंगे। अगर आपकी अपलाइन अच्छी नहीं है, आपको गाइडेंस नहीं दी, आपको ट्रेनिंग नहीं दी, आपको समझाया कुछ नहीं और आपसे खर्चा बहुत सारा करवा दिया, तब फिर आप यही कहेंगे कि फॉर एवर बेकार है, फ्रॉड है, फेक है। ठीक है, इस बात को समझना है आपने। इसमें जो आपकी अपलाइन होती है ना, वो आपके साथ मीटिंग्स करती है, जूम कॉल करती है, सेमिनार्स को अटेंड करवाती है, यानी कि आपका वो पूरा ध्यान रखती है, आपको पूरी गाइडेंस देती है कि आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से आप टीम के अंडर आते हैं, ऐसे आपको टीम लीडर्स मिलते हैं। ठीक है, ये होता है इसका प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि हर टीम लीडर जेन्युइन होता है क्या। अब वही आंसर है जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि अगर आपको टीम अच्छी मिली है, वो आपको सही गाइडेंस दे रही है, आपसे जो उसने खर्चा करवाने की बात करी है वो जेन्युइन ही है, तब आपकी टीम अच्छी ही है, तब आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो अपने फायदे के लिए ज्यादा खर्चा करवाती है, कोई ट्रेनिंग्स नहीं देती, आपको सही गाइडेंस नहीं देती, आपको कुछ पता ही नहीं होता, तब फिर आप उनको क्या कहेंगे? तब आप यही कहेंगे कि वो जेन्युइन नहीं है, वो टीम लीडर जेन्युइन नहीं है, फिर आप यही कहेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को आपने समझना है। बस ये समझ आ गया तो आप इसमें धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 2026 में हम फॉरएवर को जेन्युइन माने या ना माने। तो इसका आंसर है फॉरएवर जो कंपनी है ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। ये कोई फेक फ्रॉड कंपनी नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं। ये कंपनी जो है कौन कौन से प्रोडक्ट को बेचती है? एलोवेरा जूस जो होते हैं उनको सेल करती है, हेल्थ सप्लीमेंट जो होते हैं उनको बेचती है, स्किन केयर होते हैं उनको बेचती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बेचती है, इस तरह के प्रोडक्ट को बेचती है ये कंपनी। तो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और ना ही वो आपको बड़े बड़े खर्चे करने को बोलती है। लेकिन आपको काम टीम के साथ ही करना होता है, यानी कि आपको टीम बनानी भी होती है और आप किसी टीम के अंडर भी होते हैं। इसी तरह की चेन के साथ आपको काम करना होता है। अगर इंडिविजुअल आप कहेंगे तो इसमें आप कुछ भी नहीं
नहीं कर पाएंगे। एक बार में आप सोच भी लें कि मैं कहीं से 1 लाख रुपया उधार लेके चलो इस पे लगा देती हूँ और फिर उसका कमीशन आता रहेगा, वो भी आपको परमानेंट नहीं आएगा, एक बार उसका कमीशन मिल जाएगा। जब तक टीम काम नहीं करेगी तब आपको कमीशन रेगुलर नहीं आएगा। सारे लोग मिलके काम करेंगे तो सबको हिस्सा उसका मिलता रहता है। तो ये इसका एक्चुअल में है प्रोसेस। तो इसमें जो सक्सेस होती है वो आप पर ही डिपेंड करती है, आप कैसा काम कर रहे हैं, यानी कि आप किस टीम के अंडर हैं और आपकी जो नीचे टीम है वो कैसी है। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। इसमें कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, कोई गारंटेड इनकम नहीं होती। इसमें आप जैसा काम करेंगे वैसी इनकम आपको आती है। ठीक है, क्योंकि ये कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब नहीं है, ये आपका खुद का एक तरह का बिजनेस होता है। तो जैसा काम होगा वैसी ही आपको इनकम होगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने बेसिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो क्लियर करूंगी। जहां जहां पर टेक्निकल डाउट्स आपके रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर हो जाएंगे। 1 या 2 वीडियो और आएंगी, उसमें सारा कवर हो जाएगा। तो आज बेसिक जानकारी जो है मैंने अच्छे से आपको दे दी है। मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।